भाई पिछले 3 दिनों से एक अहो पुकार मची हुई है कि तहरीक इंसाफ की सीटें छिन गईं। अदालत ने जुल्म कर दिया। जिस कोर्ट को रिव्यू करने का इख्तियार नहीं था उस कोर्ट ने रिव्यू कर दिया। 5-7 का डिसीजन आ गया। इंसाफ का पे जुल्म हो गया। पाकिस्तान से इंसाफ उठ गया। सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ हो गई। ये सब चीजें मैं सुनता हुआ आ रहा हूं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इस फैसले से, और मुझे तो इस फैसले का पहले ही पता था। मुझे इस फैसले से 1 साल पहले भी इस फैसले का पता था। मुझे इलेक्शन से पहले भी इस फैसले का पता था। मुझे तब से पता था ये सब कुछ होना है जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। जिस वक्त तहरीक इंसाफ ने मुझ जैसे कदरदान, जो उनका कदरदान था और वैसे नाचीज, मेरी राय सुनने से इनकार किया। मैंने समझाया, मेरे भाइयों, इमरान खान को समझाया। इस वक्त इमरान खान आजाद थे, हलफ लेते फिर रहे थे नौजवानों से फौज के खिलाफ के जी खौफ के बुत, जो फौज का खौफ का बुत है उसको तोड़ दो। और ये कॉन्फिडेंट थे कि जब वो खौफ का बुत टूटेगा और रेड लाइन क्रॉस होगी तो 25 करोड़ अवाम में से कम 1 करोड़ बाहर निकलेगी। चलो 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख बाहर निकलेगी। चलो 50 लाख नहीं तो 25 लाख, नहीं तो 15 लाख, 10 लाख, उनमें से कोई नहीं निकला। 9 मई 5-7-8 हजार लोग पूरे पाकिस्तान में निकले। इतने तो वो जो छिल्लड़ या कांस्टेबल्स होते हैं ना, वो कंट्रोल कर लेते ऐसे इंकलाब को। तो जनाब, ये सारी पावर गेम है। ऑब्वियसली आपने मरना है या मैंने मरना है, बेटर यू डाई, अंग्रेजी का मुहावरा है ना, इज इट अप टू आई एम गोइंग टू डाई, यू गोइंग टू डाई, बेटर यू डाई। तो ये अदालती मामला, अदालतों को बिला वजह रगेदा जा रहा है बीच में, अदालतों को बिला वजह गालियां दी जा रही हैं। इसके अदालतों का रोल ही नहीं भाई, पावर पॉलिटिक्स चल रही है। उस पावर के अंदर जो है वो इमरान साहब ने अपना जोर लगा लिया। मुंह की खाई, शिकस्त फाश हुई या वो तारीख में फतह याब हो गए, ये बात की बातें हैं। फिलहाल वो अंदर है, पार्टी उनकी तितर बितर है। जिन लोगों के हाथ में उनकी पार्टी है वो, उनके मुतालिक मैं क्या कहूं, कोई राजा है, कोई महाराजा है, किसी की हसीन जुल्फे हैं, उनको पता ही नहीं है सवात में लोग मर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी असल ड्यूटी इमरान खान है, बाढ़ में जाए अवाम मरती रहे सवात के सैलाब में। हमारा हेलीकॉप्टर इंगेज है हर वक्त कि जैसे अडियाला से रिहाई की खबर आए तो हम इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर वाला प्रोटोकॉल देके हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करें, तो हमारा हेलीकॉप्टर वहां बिजी है। लोग मर रहे हैं, मरते रहे भाई, हमारा लीडर जो है, हमारा मेन कंसर्न ये, मेन ऑब्जेक्टिव ये है। तो वो ये चल रहा है मामला। बहनें उनकी कह रही है जी हाय इमरान खान माइनस हो गया पार्टी से, इमरान माइनस हो गया। वो मरीम नवाज साहबा उस पर जो है वो बबाग दोहल जो है वो तजिए कर रही है कि जब तो उनकी बहनें मान गई वो माइनस हो गए। उधर हमारी स्टैब्लिशमेंट खुश है, अनएक्सपेक्टेडली सारी फतुहात मिली हैं। तो ये इलेक्शन के रिजल्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये पता नहीं समझ नहीं आ रही मुझे दुनिया लोग किस दुनिया में रह रहे हैं कि जी वो मुस्लिम लीग नून को मिल गई हैं कुछ 44 सीटें ओवरऑल कौमी असेंबली, और उसकी मिला के पीपल्स पार्टी को मजमूई तौर पर 15 मिल गई, जेयूएफ की भी 3 बढ़ गई हैं। तो भाई ये होता है यार, जब आपने पावर के साथ टक्कर मारी और पीछे आपके धेले की पावर नहीं है। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ है, उनके पीछे भी कोई नहीं था। कदम बढ़ाया इमरान खान, उनके पीछे भी कोई नहीं। तो भाई यही होगा। अब आप कुछ और सोचें, कुछ और करें, कोई माफी तिल्ले पर आए। अदरवाइज तो आप अब आज की अगर मैं सिचुएशन बताना चाहूं ना, तो मरीम नवाज साहबा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है पंजाब असेंबली के अंदर, सुनवा दें जनाब, उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। अल्लाह ताला का निजाम देखें, आसमान का निजाम देखें। जिनको ऑपोजिशन कहती थी, उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है, और उनको किसी ने माइनस नहीं किया। उनको उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। अवाम ने वो फर्क देख लिया है, जान लिया। तो भाई कौन सी मखसूस सीटें, कौन सा वो मसला ये है कि वो माइनस हो चुके हैं। हमें बड़ा अफसोस है, एक पॉलिटिकल रियलिटी है वो। अगर वो माइनस हो रहे हैं फौरी तौर पे या फील फोर, तो बड़ी बुरी बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं है इस मुल्क के लिए, एक हार्ड कोर ऑपोजिशन। लेकिन अब उनके कारनामे ऐसे हैं, माफी मांगने को तैयार नहीं हो रहे 9 मई की। दूसरी तरफ वो बात करते हैं फौज से। फौज ने कह दिया डील तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि फौज ने जो क्लियर कट बयान दिया है, बीबीसी को जो बयान दिया है डीजीआई एसपीआर ने, उसमें इस हद तक तो आपको मानना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं कि जनाब बात हमने पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करनी, हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जिससे चाहे बात करे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद अवैस साहब, मजहर अब्बास साहब और तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक फजल चौधरी साहब का जो नाम है ना फजल, वो उसी तरह फजल हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। अहमद अवैस साहब
बड़ा समझाया, आपको समझ नहीं आई आप लोगों को। अब आपको ठंड पड़ गई है, लीडर आपका बंद, अलीमा साहिबा कह रही है वो माइनस, मरियम साहिबा खुशी का इजहार कर रही है, मुकाफात अमल बता रही हैं, डीजी ISPR कह रहे हैं हमने बात नहीं करनी, फौज कह रही है हमने बात नहीं करनी, कौमी असेंबली में आपकी सीटें भी रह गई। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट इफ यू डोंट अपोलोजाइज ऑन 9th मई, व्हाट इज नेक्स्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, आपने जो आज की तमहीद एज़ यूजुअल आपका एक अपना अंदाज़ है और बड़ा एम्फेटिकली ज़ोर से आप बात करते हैं और आपने अपनी रवानी में बहुत कुछ कह दिया और हमने सुन लिया। लेकिन अगर इजाज़त देंगे तो उससे पहले मैं सवात के हवाले से चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ, और वो ये हैं कि जो वाक़या मेरा तो दिल हिल गया और मैं ऐसा लगता था कि मेरा दिल फट जाएगा जब मैंने वो वीडियोस बार बार देखी और उन लोगों की चीखों पुकार देखी और जो मौत उनको नज़र आ रही थी और अपने बच्चे उनके सामने पानी में यक बाद दीगरे वो बहते हुए चले गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो बड़ी तकलीफ़देह सूरत थी। लेकिन पाकिस्तान ये, जहाँ मैं कहूँगा कि गंडापुर साहब में एक हसास दिल की कमी है, वहाँ मैं कहूँगा कि शायद पूरे पाकिस्तान के तमाम वो लोग जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो निज़ाम चलाते हैं उन सब में वो हिस्स शामिल जो है उसकी कमी है और वो हसास दिल किसी में नहीं है। इतनी बड़ी वाक़या हो गया, इतना बड़ा 1.5-2 घंटे के वो उसमें वक्फा था जिसमें सब कुछ किया जा सकता था। उनको हेलीकॉप्टर अपना नहीं मिला तो खुद क्या मैं आपसे पूछता हूँ, बचाया जा सकता था, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको मतलब है कि मैं बिल्कुल इस वक्त किसी पार्टी का नुमाइंदा होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक मुहिब वतन, एक हसास दिल रखते हुए इंसान की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि इस कदर तकलीफ दे वाक़या था। और ये जो है वो अगर गंडापुर ने भी इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस की और वो इनएबिलिटी दिखाई गई है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक साथ ही साथ बाकी तमाम फोर्सेस तमाशा देखते रहे लोग। आप देखिए कि पंजाब में कितनी दफ़ा ऐसा वाक़यात हुए हैं, फ़ौज हमेशा एक मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट का एक इनका पूरा कोर्स होता है, फ़ौरन लोग पहुंचते हैं वहाँ पर जाके वो उनको बचाने के लिए वहाँ पे पहुँचे जाते हैं। यहाँ पर वहाँ पे कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे, पूरा कोर है वहाँ पर, हर चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल है उनके पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी। कोई हेलीकॉप्टर 1, 2, 3 हेलीकॉप्टर नहीं आ सकते थे उनको बचाने के लिए। वहाँ पर इंसानी जान था, वो किसी से कौन लोग थे, इंसान थे बस, मैं तो ये समझता हूँ। और इंसान को बचाना का आप देखिए दूसरे ममालिक में कोई जानवर फंस जाता था उसको बचाने के लिए किस कदर वो फोर्सेस लेके चले जाते हैं। हमारे अपने इंसान थे, हमारे इस मुल्क के शहरी थे वो। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, मैं मतलब है कि मैं अपना इजहार कर रहा हूँ और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गंडापुर साहब को तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम सज़ा दे देनी चाहिए इस वाक़े के ऊपर, जितनी बड़ी नेग्लिजेंस ये हुई है। बहरहाल बाकी बातें हैं जो देखिए, बाकी मसले ये हैं जो आपने बाकी बात की है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो सूरत हाल है कि ये एक टसल है, ये एक आप कुछ कह लीजिए, ये हुकूमत जो है अब ये तारीख़ का हिस्सा है। अब तारीख़ में ये स्ट्रगल का हिस्सा जो है ये ऐसे ही गुजरेगा। यहाँ पे अब वो झुकने वाला, वो माफ़ी मांगने वाला सिलसिला जो है, मेरे ख्याल में उसको एक्सपेक्ट ना करें। अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। बात यह है कि ये हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है। ये तारीख़ बाद में तारीख़ का जो मौरख है जब वो लिखता है बड़ा कैलस उसका कलम चलता है और वहाँ पर लिखा जाएगा। अदलिया का क्या हाल हो गया इस मुल्क में। अदलिया ने इसके पुराना इसका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, लेकिन अब तो इंतहा हो गई है। आयन का हुलिया तो इन्होंने बिगाड़ा है जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए पार्लियामेंट में। सर इनसे पूछे ना पहले, तो इनको गिरबान से पकड़े, इनको पार्लियामेंटेरियन इन्होंने नहीं बना। ये बात सुनिए, ये आपको पता है कि मैं आपको अगर आप मेरी बात जुबान खुलवाई रहे हैं, आपको मालूम है जब ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था तो नुसरत भुट्टो केस सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रहा था और बहस हो गया, फाइनल हो गया। और फाइनल होने के बाद उन्होंने कहा जी सुबह फैसला है। रात को फौजी जनरल चिश्ती साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि एक फंक्शन में उनको जस्टिस अनवारुल हक चीफ जस्टिस से मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि जी सुबह फैसला है।
उन्होंने कहा जी आप उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दे रहे हैं। उसने कहा ये तो आर्गू ही नहीं हुआ, उसके बगैर कैसे फैसला आ सकता है। तो अनवारुल हक साहब रातों रात वापस गए अपने, और वो पहला फैसला जो है वो सील्ड बंद निकाला गया और अपने हाथ से लिखा उन्होंने, ऑथराइजिंग द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। परवेज मुशर्रफ के साथ भी 3 साल की एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको एक फुल स्टॉप कॉमा जो है वो बदलने के लिए आपको मालूम है कि 2 हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और एक अकेला आदमी 3 साल को ऑथोराइज कर दिया कि तुम इसका जो चाहे इसमें इफ्तिखार चौधरी ने राइट दिया जी पार्लियामेंट तरमीम का। तो जजों को बैठ के रोए ना, फिर हम जजों को भी रोना चाहिए पार्लियामेंटेरियन के साथ साथ। हर एक को रोना पड़ेगा, हम जजों को भी रोएंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट को भी रोएंगे, किस किस को रोएंगे, ठीक है, हम सियासतदानों को भी रोएंगे। इस मुल्क को तबाह करने में सबके हाथ जो हैं वो, किसी के हाथ रंगे हुए हैं, किसी का हाथ साफ नहीं है, तबाह हो गए। मैं तो बड़ी तकलीफ में हूँ, और ख़ासतौर पर इस वाक़े के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ, इसलिए ये अगर जो है, मैं यहाँ पे एक उनका अल्लामा इकबाल का एक शेर कह के यहाँ पे अपने आप को इस वक्त खामोश होता हूँ, और वो ये है कि करती है मलूकियत आसारे, करती है मलूकियत जेन से निकल गया, करती है मलूकियत आसारे जनू पैदा। आप याद कर लें, दोबारा है तो बस कोई सी बात नहीं, ये शेर याद आ गया जी, मैं याद आ गया, या सुन लें, करती है मलूकियत आसारे जनू पैदा, अल्लाह के निश्तर हैं हलाकू हो के चंगेज। ये जो डेस्पोटिज्म आ रहा है, ये बड़े खतरनाक किस्म के रेपरकशन लेके आ रहा है। आप देखिएगा, आप और हमारी आंखों के सामने होगा। सर आपका पॉइंट आ गया जी। एक हलाकू तो हमारे साथ बैठे हुए हैं जो कि तारिक फजल साहब है, लेकिन उन पे मैं आऊंगा बाद में, जिन्होंने ऐसे सीटें समेटी हैं तहरीक इंसाफ की, मुफ्त का माल जो है, और कोई कॉन्शियस पे उनके वो नहीं आया। ऑब्वियसली पावर पॉलिटिक्स से उनको 44 सीटें मिल रही थी। मैं तारिक भाई चाहूंगा आप एंड में इस पे आप इसी तरह ऑनस्लॉट हो रहा का जवाब दें। हालांकि किसी ऑनस्लॉट का आपको फर्क नहीं पड़ता। मदर अब्बास साहब 44 नशिस्तें, ये कहा तारीख लिखेगी। तारीख क्या होती है यार? भुट्टो साहब आए, आके गुजर गए इस दुनिया से, तारीख ने उनको सुरखरू कर भी दिया, वो दुनिया से चले गए। उनकी पार्टी मौजे कर रही है, ठीक है, करती रहेगी। तो ये इमरान खान जो तारीख के चक्रों में बैठे हुए हैं, या अहमद अवैध साहब जो है उनको तारीख में सुरखरू कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होने लगा है? उसका तो 0/0 फायदा है। आज आपके ख्याल में जो मामला चल रहे हैं उसमें तारीख चले, अगर तारीख की बात कर लें तो क्या नून लीग के मतलब क्या लिखा जाएगा? तारीख ये भी तो लिखी जाएगी 5 साल पूरे किए, फिर हो सकता है अगले 5 साल पूरे कर लें। इमरान खान जेल में ही रहे और जेल में ही रहे, और जेल से वो निकले नहीं बाहर, ये भी तो तारीख बन सकती है ना सर? तारीख चेंज करने को तैयार भी नहीं हो रहा कोई इस वक्त। शुक्रिया कामरान। तारीख क्या लिखेगी या ये ना मुझे पता है, ना यहाँ मौजूद जितने दूसरे लोग हैं उनको क्या पता है। और हमारी तो तारीख ये है कि हम तारीख भी अपनी मतलब की लिखते हैं। तो जो हमें पसंद होता है वो हम तारीख का हिस्सा बना देते हैं, जो हमें नहीं पसंद होता वो हमारे सिलेबस में भी नहीं होता। आपने कभी अपने सिलेबस में सियासी जद्दोजहद का कोई सब्जेक्ट देखा है? आपने अपने सिलेबस में आइन और कानून की हुक्मानी कहीं देखी है आपने? तो देख लीजिएगा। बाकी जो अब देखें ना, आपने जो अपने बिल्कुल इब्तदाइया में कहा, अगर किसी फ़ैसले का आपको 1 साल पहले अंदाज़ा था या पता था, और या मुझे किसी फ़ैसले पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ, मुझे शायद अच्छा था कि ये होगा, तो इससे बदतर जो है वो जुडिशरी के ऊपर तनकीद और क्या हो सकती है कि मुझे जजेस को देखकर अंदाज़ा हो जाए कि फ़ैसला क्या होगा। इससे बड़ी जुडिशरी के लिए कोई, मेरा ख़्याल है, वो नहीं होता। और ये कोई आज की बात नहीं है, हमारे यहाँ ये बहुत आम है, और जो है यहाँ बहुत से लोगों को ये पता है कि जब कोर्ट में जाएं तो पहले वो जजेस की बात करते हैं कि कौन सा जज किया जाए। पहले हम वकील की बात करते थे, अब वकील बताता है कि इस जज को कर लिया जाए। तो ये जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा दाग है। हमने उस वक्त तो देखी थी जुडिशरी मूवमेंट, लेकिन
अब जो क्राइसिस पूरा जुडिशरी का चल रहा है, तो किधर है जुडिशरी, किधर है लॉयर्स मूवमेंट, कहाँ हैं लॉयर्स, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट बार, कहाँ है हाई कोर्ट बार, ये कर क्या रहे हैं? इतना बड़ा जुडिशल है, आपके 5 जजेस ने ये लेटर लिखा, उन्होंने ये बताया कि उनके कमरों को बक किया जाता है, उस खत का क्या बना उस पर? तो जब आप इस तरह इतने कॉम्प्रोमाइज होंगे, और जब आप एक हाइब्रिड निज़ाम, जिसको कल तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गलत कहती थी, आज उस हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ की जा रही है। कल जब इमरान खान इस हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ किया करते थे, तो यही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उस हाइब्रिड निज़ाम की थी। तो तय कर लें कि इस मुल्क को चलना कैसे है, इस मुल्क को हाइब्रिड अंदाज में चलना है कि इस मुल्क को जमहूरी अंदाज में चलना है। ये नहीं हो सकता, जमहूरियत कोई मिक्स प्लेट नहीं हुआ करती। आइन तो एक सीधी सादी किताब है, अब आप उस आइन को किस अंदाज में चलाना चाहें यह आपके ऊपर मुनहसर है। अब आइन की इंटरप्रिटेशन करने वाले ही अगर जो है वो उनका इख्तियार ही इतना महदूद हो जाए, या वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो मुझे तो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कानून की हुक्मरानी नहीं नज़र आई कभी, हमेशा हुक्मरानों का कानून नज़र आया। जिस वाक़े की अभी आपने सवात वाले वाक़े का जिक्र किया, सब कुछ जिक्र किया, ये तो बताएं कि मरी वाले वाक़े में क्या हुआ था। इससे बहुत बड़ा सानिया था वो, उसकी भी बड़ी रिपोर्ट बनाई गई, जुडिशल वो गया बनाया गया, किसी को सज़ा हुई उसमें? वहाँ भी कई लोग इसी तरह, और सिर्फ यही क्या उसमें, यहाँ हम मुतालबा कर रहे हैं इस वाक़े में कि चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, बिल्कुल उनको, हमारी यहाँ बदकिस्मती से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। रेल का हादसा हो जाए, चाहे इस तरह के वाक़यात हो जाएं, हमारे यहाँ ये तो एक इखलाकी वो होता है, बाकी चीज़ें थोड़ी। मैं इखलाकी तौर पे अपने आप को ये महसूस करूँ कि मैं इस मिनिस्टर था, मेरे अंडर ये वाक़या हुआ है, लिहाजा आई शुड रिज़ाइन। हमारे यहाँ वो मॉरल वैल्यूज़ हैं ही नहीं कि जहाँ मॉरली लोग रिज़ाइन करते हैं। अगर उन पे इल्ज़ाम भी लगाए, आप जहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ की मिसालें सामने रखें ना, कि वहाँ किस तरीके से अगर इल्ज़ाम, सिर्फ इल्ज़ाम लग जाए तो वो कैंडिडेट नहीं रह पाता, वो एथिकली जो है वो रिज़ाइन, चाहे वो इल्ज़ाम गलत ही क्यों ना हो। तो सर वहाँ का क्या मुवाज़ना यहाँ से सर नहीं बनाया, क्या मुवाज़ना कर रहे हैं मदन भाई? वही मैं कह रहा हूँ ना, तो हमने कामरान हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स बनाए नहीं, इसीलिए हमारे जितने इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग मीडिया, हमारे जितने रियासत के चारों सुतून हैं। मदर साहब एक बात बताएं, अगर मदर साहब एक बात बताएं, हाई मॉरल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या इमरान साहब को 9 मई के ऊपर माफी मांग के मामला खत्म नहीं कर देना चाहिए? अपोलोजाइज करें यार, गलती हो गई, आगे चले। अच्छा नहीं ये मुल्क निकले सियासी इख्तिलाफ से, अगर कोई इख्तिलाफ है भी, मुझे तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ टेबल चल रहा है। ही शुड अपोलोजाइज एंड फिनिश। इसमें ईगो का मसला क्या है? अच्छा, 9 मई पर माफी मांग कर किसी का जुर्म खत्म हो जाता है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने जुर्म किया या नहीं किया, लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि 9 मई पे माफी मांग ली जाए इसलिए सब खत्म हो जाएगा? क्यों? अगर आप ये कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, मेरा सवाल दूसरा है, अगर ये हुकूमत कहती है, सरकार कहती है, इदारे कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, इस ओपन एंड शट केस को 2 साल तक क्यों नहीं खत्म किया गया? 2 साल क्यों लगाए इस ओपन एंड शट केस में? और दूसरा क्या कह रहा था? दूसरा ये कह रहा था कि आप इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा दें, उसमें सबूत पेश कर देते। इसको सेटल होना था, इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना था। मुझे बताएं, जिस पर इल्ज़ाम था उसने आके 9 मई की मजम्मत की और वो केस से बरी हो गया। क्यों? क्या कानून ने उसको साइडलाइन किया? क्या किसी अदालत ने कहा कि नहीं आप पे केस ख़त्म हो गया है? तो हम जो इश्यूज़ हैं उनको पॉलिटिसाइज करके ख़राब कर देते हैं, हम केसेस को पॉलिटिसाइज करके ख़राब करते हैं, बजाय इसके कि आप विदिन 3 मंथ्स उनका ट्रायल करते, उनको सज़ा देते। उन पे इल्ज़ाम साबित होता, अगर किसी पे साबित है कि वो गाड़ी पे बैठे नारे लगा रहा है आप उस एग्री तो करेंगे ना शामिल है, तो आप ये सारा मामला पॉलिटिकल है, ना इसका अदालत से कोई ताल्लुक है, ना किसी कानून से कोई ताल्लुक है, ना किसी इखलाकियात, इसका फिर पावर पॉलिटिक्स से ताल्लुक है।
और अगर ये पावर पॉलिटिक्स है सारी, तो सर आप फ्यूचर क्या देखते हैं? यू विल सीइंग नून लीग रूलिंग दिस टेन्योर एंड द नेक्स्ट टेन्योर इमरान खान विल बी रिमेनिंग प्रेजेंट, यही तारीख बनने जा रही है सर? देखिए कामरान, सीधी सी बात है, मेरे नुक्ता नज़र से जब भी, और मैं बेशुमार मुकदमात की आपको मिसाल दे सकता हूँ। मदर साहब आपसे पूछा है, हमारे यहाँ अदालत में, हाँ, हमारे यहाँ अदालत में मुकदमात पोलिटिसाइज कर दिए जाते हैं, जो इवन जेन्युइनली केसेस भी होते हैं उनको भी हम पोलिटिसाइज कर देते हैं। अब ये वाक़या था, 9 मई का वाक़या था, एक गैर पाकिस्तान की तारीख के गैर मामूली वाक़यात थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने इसको भी पोलिटिसाइज कर दिया, इसको भी पोलिटिसाइज कर दिया, बजाय इसके कि इसका आप जिस तरीके से आप अदालतों में वो करते हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट हो जाए, दूसरे कोर्ट्स हो जाएं, उसमें फौरी तौर पे, और उस कानून में लिखा है कि विदिन अ मंथ आपने फैसला करना है। एंटी टेररिज्म कोर्ट में लिखा है कि विदिन अ मंथ करना है, उसके कानून में आप करते, उनका ट्रायल करते, उनको आपके पास सबूत होते तो उनको सज़ा हो जाती, सबूत जिनके बारे में सबूत नहीं है वो बरी हो जाते, एक केस ख़त्म हो जाता ना। आप आज तक आप मुझे बजाएं 22 अगस्त को अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर, 22 अगस्त 2016 से कोई एक केस बना पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगने ने, आज तक उस केस की हियरिंग, सर पॉइंट आ गया आपका, उसमें क्या हुआ उस केस में? तो आप केसेस को केसेस की तरह नहीं डील करते सर। आपका पॉइंट आ गया, की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये दलती मामला नहीं है, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट है। यहां पर आज जो स्वीट हार्ट होता है, कल उसको डंडे पड़ने होते हैं, तो कल ये तारीख में आपको डंडे जब पड़ने होंगे, अगर पड़ने होंगे तो आप कंप्लेंट तो नहीं करेंगे, हाय हमसे क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को हमने क्या कर दिया, फलां क्या कर दिया, सिस्टम बिगाड़ दिया। यू आर सेटिस्फाइड ना, मॉरली कॉन्शियसली यू सेटिस्फाइड, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, आप यू आर ऑन बोर्ड विद दैट। क्योंकि लड़ाई तो किसी और की, आप तो बिला वजह बीच में आए हुए हैं बेनिफिशियरी। कामरान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में आज मुझे हलाकू खान बना दिया है। तो पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैं कोई हलाकू खान नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और ये सारा मामला जिसका आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मद्दोजज़र आते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज की गवर्नमेंट कल की अपोजिशन, आज की अपोजिशन कल की गवर्नमेंट, ये सीटें बदलती रहती हैं, साइडें बदलती रहती हैं। हमें कतई तौर पे कोई गलतफहमी नहीं है कि अब जनाब कुत्ता क़यामत जब तक पाकिस्तान है इंशाल्लाह कोई हम ही इस पर विराजमान रहेंगे। नहीं, आप जेल में नहीं जाएंगे, ये सीटें भी आनी जानी है, गवर्नमेंट भी आनी जानी होती है, लेकिन देखिए वो तो आगे वक्त बताएगा कि क्या होता है, सिचुएशन क्या होती है। लेकिन हमारी इस वक्त कोशिश ये है कि मुल्क जिन मसाइल का शिकार है, और यकीनन बेइंतहा मसाइल का शिकार है, ये रोज़ाना जो टीवी टॉक शोज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुख्तलिफ सिचुएशंस का जिक्र होता रहता है, चैलेंजेस का जिक्र होता रहता है, अभी आपके प्रोग्राम में भी हुआ। और ये इस वाक़े का जो स्वाद का वाक़या है, मैं समझता हूँ कि कोई भी दर्द दिल रखने वाला शख्स जो है वो इस पर कांपा ज़रूर है, तड़पा ज़रूर है, और इसके में जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात की सपोर्ट करता हूँ। बाकी जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था जी, कि ये जो डिस्कशंस होती हैं ना, सिचुएशन ऐसी है वैसी है, असल में सूरत हाल इससे बहुत ग्रेव भी होती है और पॉइंट ऑफ कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी जो सूरत हाल इमरान खान साहब के दौर में रही, और वो एक पेज का जनाब उन्होंने थ्रू आउट मंत्रा पढ़ते रहे, उसके बाद जब उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो ये कोई पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। उन्हें बड़े एक जायज़, महज़ब, सियासी, आइनी तरीके से रुखसत किया गया वज़ीर आज़म हाउस से। लेकिन उसके बाद जो रूप उन्होंने इख्तियार किया, और जिस तरह अदालतों की, रियासत की अदालतों के सरबराहों की तज़हीक, ज़ातियात की हद तक इमरान खान और उसकी पूरी टीम ने जाके की, वो कम अज़ कम मेरी समझ से तो बाहर है। जेल और ये से सारी तारीख़ें लिखनी, तोड़नी मरोड़नी, ठीक है, मैं किसी बात से चलें मान लेते हैं, लेकिन ये बड़ी अनहोनी बात उन्होंने की है। और फिर ज़ाहिर है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। उन्हें आज तक नहीं पता कि मैं गलत कहाँ हुआ हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। भाई अब सियासत, अक्सर आपके प्रोग्रामों में, मैं अक्सर हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि भाई सियासत करें, सियासी मैदान में सियासी लोगों के साथ लड़ें और सियासत करें। आप लोग लड़ रहे हैं इदारों के साथ, आप लड़ रहे हैं स्टेट के साथ, तो इस तरह जो है ना मामलात वो चलते नहीं हैं। आप मुल्क को आप एक बंद गली में ले गए हैं, किसी से आप हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो खुश है कि ये लड़ रहे हैं और आप बेनिफिशियरी हैं उसके, उस लड़ाई के, आप क्यों इस लड़ाई को रोक रहे हैं? आप तो कहें और लड़े इमरान खान पागलों की तरह। मेरी बात सुने, एस्टैब्लिशमेंट से आपको और फायदा हो और 5 साल मिले, आप ये कहें, आपको तो फायदा है इस लड़ाई का।
मुझे किसी ऐसी चीज़ से सर, मुझे किसी नाम इतने खुद गर्ज नहीं है कि जनाब इमरान खान और वो लड़े और हम खुश हैं। हमें किसी ऐसी चीज़ से खुशी नहीं है कि जिससे सिस्टम को और मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है और पहुंच रहा है। देखें ना, अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, पाकिस्तान इंडिया की जंग आपने जीती है, पूरी दुनिया में आपको मौक़िफ़ को सुना गया, पाकिस्तान के नाम बढ़ा, पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। आए आज भी बैठ के इस मुल्क को उठाएं, इस मुल्क के मसाइल को खत्म करें, अगर आप खुश इस मुल्क की नहीं हैं, मैशत को बेहतर करें, आप सिक्योरिटी इशूज़ को ठीक करें। अभी आप देखेंगे लड़ाई खत्म करने के लिए सर, ये बहुत छोटी बात है आप दोनों कि इमरान खान की लड़ाई से हम खुश हैं। ये बहुत छोटी बात है। मैं अपने कह रहा हूँ कि हम इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई से हमको खुश हैं, कतई तौर पे हमारी ये सोच नहीं है। अपॉर्चुनिटी जो है, इसको मुल्क के लिए बेहतर अंदाज से कैश कराना, ये हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। आज आपके ईरान के साथ ताल्लुक़ देखें कहाँ जा रहे हैं, ज़बरदस्त। यही ईरान था कि जहाँ पे BLA और इंडिया की प्रॉक्सीज बॉर्डर पे बैठ के अब बलोचिस्तान में ऑपरेट करते थे और हमले करते थे। आज वो रॉ के सारे एजेंट ईरान ने पकड़ लिए हैं, कुछ को अभी उसने फांसी पे टांगना है, कुछ को वो वापस कर रहा है। इसराइल के लिए उन्होंने जासूसी की है। मोटी मोटी बात कर रहा हूँ मैं। इस खिते के अंदर जो अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए, उसे कैश करें, मुल्क को आगे लेके जाएँ, इसको आइंदा आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनके लिए इसको महफूज बनाएं, इसको बेहतर बनाएं। उसमें जो हमारे सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी नकाइस हैं, कमज़ोरियाँ हैं, दरारें हैं, इनको ठीक करें। हम तो उसमें कुलीदी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान करे ना करे, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल हम उसके लिए जहन बना के बैठे हैं। एस्टैब्लिशमेंट उसके लिए आपका पॉइंट आ गया, मुझे तो जहन बना के बैठी है कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है। ब्रेक लूंगा जी। एक तारिक भाई वो तो देखें, मुझे पता है मैं जी मैं बताऊं आपको सर, वो आपने जो ठीक करना है तो करना है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट हमारी ठीक कर रही है। ऑब्वियसली ईरान के आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया, जिस तरह पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। बिल्कुल हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है सफारती सतह पर, फॉरेन महाज के ऊपर, स्ट्रेटेजिक पे, मिलिट्री फ्रंट पे, इकोनॉमी के फ्रंट पे लड़ रही है जंग। उसके लिए सर आपकी जरूरत तो नहीं है एंड फॉर दैट पर्पज किसी भी पोलिटिकल पार्टी के। लेकिन आपका जो दर्द दिल है कि आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई बिला वजह की हो गई और उसकी लड़ाई को खत्म, ये दर्द दिल से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं। और आपकी इस दर्द दिल को अहमद अवैस साहब और मजहर अब्बास साहब को लेके जाऊंगा कि भाई तारिक फजल साहब कह रहे हैं हम बेनिफिशियरी भी नहीं है, ना बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं। लड़ाई को खत्म किया जाए, मुल्क आगे जा रहा है, सबको आगे शामिल किया जाए। कितनी इनके दावे में सच्चाई है और कितना हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इनके बस में है ही कुछ नहीं, फिर भी ये बड़े बड़े और ये दावा कर इसलिए रहे हैं सुलहजोई का, क्योंकि इनके पास, इनके बस में नहीं है ये काम। इनके बस में होता है, ये कहते हैं 20 साल और लड़ाई रहे ताकि हम प्राइम मिनिस्टर। एक ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे तारिक भाई की बातों में कितना दिल पसीजा है अहमद अवैस साहब का और मजहर अब्बास साहब का भी। जी सर, मैं पूछ लेता हूँ एक ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद बड़ी मीठी मीठी बातें अवैस साहब, तारिक फजल साहब ने की हैं। उनके कहने का मतलब लुबे लुबाब ये है कि मुल्क आगे जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ गई, पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ओवर कर गई है। तो आप छोड़े इमरान खान को यार, आप भी तहरीक इंसाफ वाले भाई बहन भी जो है वो नून लीग के साथ मिलकर इस मुल्क को आगे लेके जाए। सर छोड़े इमरान खान, तुम तारीख बन गया है, तारीख का तारीख बन गया बकौल तारिक भाई के। छोड़े उसको, छोटा मसला है वो, साथ आए मुल्क, हाथ बटाए इनके। छोड़े इमरान खान को यार, मीठी बातें की है उन्होंने आज। नहीं, वो अच्छी बातें की हैं उन्होंने, लेकिन वो जो इस वक्त नून लीग को लीड कर रहे हैं वो लोग अगर स्पाइनलेस ना होते तो शायद मैं शामिल हो जाता। अच्छा, यानी कि कोई चांस नहीं है। तो सर फिर क्या सोचा आपने अवैस भाई, करना क्या आगे? इमरान अंदर, तारिक फजल बाहर। अवैस साहब को नून लीग में शमूलियत की दावत नहीं दी। हाउ डू यू सी नाउ? ना मैंने इमरान भाई उन्हें कहा है कि इमरान खान को छोड़ दें। मैंने कहा है पॉलिटिक्स करते रहे लेकिन पाकिस्तान को आगे लेके जाने के मिशन के हवाले से हमें यकजान होना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। मैं बिल्कुल मैं इनके तारिक साहब तारिक भाई मुल्क को तारिक भाई एक मिनट वैसा एक मिनट आगे लेके चलना है। अवैस साहब एक मिनट, तारिक भाई एक मिनट, तारिक भाई आपको कोई स्पाइनलेस कहे भी तो क्या फर्क पड़ता है यार? प्राइम मिनिस्टरशिप आपके स्पाइन क्या होती है? उस स्पाइन लेके बैठे ना अंदर जेल इंच, उन स्पाइन नु लेके तो घुमाई जाओ। स्पाइन लेके क्या करना है यार? यहाँ पे इजी और रिलैक्स माहौल यार। लेटेस्ट स्पाइन की जरूरत ही ना पड़े। जब आप लेटते हैं ना, और आप लेटे ही रहे और रिलैक्स कर रहे हो, जूस पी रहे हो आप, यू डोंट नीड स्पाइन। तो आपके पास स्पाइन चाहिए होती खड़े होने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए।
नहीं, मैंने कहा आपके पास ऐसा कोई पैमाना है कि आप हर प्रोग्राम में गवर्नमेंट के इख्तियारात को भी थर्मामीटर की तरह नापते हैं कि आज इनके इख्तियारात की डिग्री कितनी है, अभी इनके इख्तियारात की डिग्री कितनी हो गई है। और यार हमें अपना काम करने दें, हम मुँह से ला के अपना काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। स्पाइन भी है, काम भी है, एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक काम है, हमारा एक अपना एक काम है। गवर्नमेंट और दोनों अगर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको बेहतर से बेहतर मिलेंगे और वो नजर आ रहे हैं आपको। एक मिनट देखिए मैं आपको बताऊं, असल बात ये है, एक मिनट पहले तो ये कि मेरे हंसी, वो पंजाबी में कहते हैं हासा नहीं रुक रहा, गवर्नमेंट के इख्तियारात। और भाई कोई इख्तियार नहीं है, हम हैं यहाँ पे। नहीं, वो मैंने कहा है कौन हूद है हर प्रोग्राम में आप एक थर्मामीटर लेके गवर्नमेंट का टेम्परेचर चेक करते रहते हैं कि आज दर्जा हरारत क्या है, आज इनके इख्तियारात क्या है। इख्तियारात मौजूद हैं और काम ठीक हो रहा है। और सर मेरी एक बात सुने, कभी इंसान जो इस दुनिया से चला जाए उसका भी थर्मामीटर लेके चेक किया गया कि दर्जा हरारत कितना है उसके अंदर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल वैसा मैं कहता हूं आगे चले यार, छोड़े क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं। एवी पल्ले आपकी धेला नहीं है, लीडर आपका बंद है, पार्टी आपकी यूनाइटेड है, छोड़े यार। इमरान खान मुल्क के लिए आगे चल प्राइम मिनिस्टर से हटने के बाद उसने कहा मैं बेख्तियार वज़ीर आज़म हूं, उसको तो आप कुछ कह नहीं रहे। चढ़ाई आपने सारी हमारे ऊपर की हुई है। इमरान खान की वो क्लिप चलाए ना जरा कि मैं एक बेख्तियार वज़ीर आज़म था। हम तो नहीं ये कह रहे, आप जबरदस्ती वो भुगत रहा है ना, वो भुगत रहा है, देसी मुर्गियां खा रहा, जेल में बैठ के भुगत रहा है। सुनिए, नहीं आप पे लेबल लगा। कामरान साहब जो कह रहे हैं ना, वो इख्तियारात के मुतालिक जो बात कर रहे हैं, वो एक किसी का है बड़ा खूबसूरत शेर है कि जहाज़ उम्र रवां पर सवार बैठे हैं, सवार क्या है, बेख्तियार बैठे हैं। बस वो बेख्तियारी है। देखा, हम तो ये चाहते हैं, देखें मुल्क देखो आगे निकलते हैं असूलों के ऊपर। ओ भाई जहाज में तो बैठे हैं ना, निकलते हैं आगे। हाँ, जहाज में बैठे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस बात यह है कि दो बुनियादी चीज़ें हैं कि देखिए बड़ी स्ट्रगल के बाद दुनिया इस नतीजे पे पहुँची, और जो कि अगर आप और वो ये था कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और ये सिविलाइज कॉन्सेप्ट था कि बादशाह निज़ाम ख़त्म हो गए। अब किसी के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो वक्त मुल्क का कानून नहीं होगा, बल्कि रूल ऑफ कानून की हुक्मरानी होगी। अब कानून की हुक्मरानी को आपने आके इस स्टेज के ऊपर दोबारा से आप जो है वो लाइन रूल ऑफ अथॉरिटी की तरफ चले गए, आप दोबारा डिस्पोटिज्म की तरफ चले गए। तो ये तो है कि भाग दौड़ पीछे की तरफ है, गर्दिश अय्याम। अभी ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसको आज तो हमें अच्छा नज़र आ रहा होगा, आप अपनी आंख से देखते हैं, आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इसको आगे जाके देखें कि ये निज़ाम जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, ये थोड़ा शॉर्ट लिफ्ट है, चलेगा लेकिन सर आपका पॉइंट आ गया, ये डाई डाउन हो जाएगा। आपका पॉइंट आ गया। जैसे मदर साहब वो दीन है। मदर साहब मेरा सवाल आपसे ये, सर ये हाइब्रिड सिस्टम कह लें इसको या कोई भी सिस्टम कह लें, ये चल तो बिल्कुल ठीक रहा है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस और एस्टैब्लिशमेंट में झगड़ा नहीं हो रहा, ब्लूमबर्ग कह रही इकॉनमी पाकिस्तान की इंप्रूव कर रही है, IMF वगैरह इंटरनेशनली हमारी बड़ी पजीराई हो रही है, ट्रंप से लेके चाइना तक हम अच्छे ताल्लुकात हैं। तो प्रॉब्लम क्या है सिस्टम में? ये सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं है सर? मदर साहब नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसको फिर डेमोक्रेसी ना कहें, इसको हाइब्रिड सिस्टम कहें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयूब खान के 10 साल में भी बड़ी तरक्की हुई तो उसको भी एक्सेप्ट कर लें। जनरल ज़िया-उल-हक के 11 साल में भी बड़ी तरक्की हुई तो उसे भी एक्सेप्ट कर लें। जनरल मुशर्रफ के 9 साल को भी एक्सेप्ट कर लें। मैं तो कह रहा हूँ कोई एक सिस्टम को एक्सेप्ट करें ना। ये नहीं हो सकता इसको 12 मसाले की चाट ना बनाएं कि डेमोक्रेसी भी है, ये भी है, सिविलियन सुप्रीमेसी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ये ना कहें। ये कहें कि एक हाइब्रिड सिस्टम है, हमने जो तजुर्बात किए वो सही नहीं थे, तो एक हाइब्रिड सिस्टम के तौर पे चलाएं, तो वो तरक्की करेगा, कर रहा है तरक्की तो करते रहें। आप कहें कि सिस्टम में, और इस सिस्टम पे चाहें तो, वरना तो कौन आपसे पूछता है, लेकिन चाहें तो इस सिस्टम पर रेफरेंडम करा लें कि भाई ये सिस्टम सही है या डेमोक्रेसी सही है। इसको मिक्स ना करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में हाइब्रिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तारिक फजल साहब को भी पता है, पीपल्स पार्टी वालों को भी पता है, PTI वालों की पता है। ये मिक्स प्लेट ना करें। इतनी करेज हो, इतनी जुर्रत होनी चाहिए मुझ में कि मैं कहूँ कि डेमोक्रेसी नाकाम हो गई है, हाइब्रिड सिस्टम कामयाब हो गया है।
बाकी जो आपने बात की, तारिक फजल साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। पीटीआई का भी यही रवैया होना चाहिए। जैसे कल शहबाज शरीफ चौधरी निसार साहब से मिलने चले गए थे, वैसे ही अपने किसी डेलीगेशन को इमरान खान साहब से मिलने भेज दें, और वो बातें जो तारिक फजल साहब इस वक्त कर रहे हैं वो उनके सामने रखें। वो नहीं भी मानते तब भी मुस्लिम लीग नून का कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप इनिशिएटिव तो लें ना। बैरिस्टर गौहर को बुला के, किसी और को बुला के करने से बेहतर है कि मुस्लिम लीग नून या जो कोलिशन है उसका एक वफ़द जाए अडियाला और इमरान खान साहब से मुलाकात करे। सर आपका ये प्रपोजल, लेट मी पुट इट टू द तारिक फजल साहब। मैं सर इंटरेस्टिंग आपने बात की। तारिक साहब, व्हाट्स योर रिस्पांस? मेरा ख्याल है फजूल सा आइडिया मदर साहब का। आप पागल है कि जाके इमरान खान को इतनी वेटेज दें कि उससे डेलीगेशन रखें, वो आगे से कहे कि मैं आपको मुंह नहीं लगाना चाहता, आपको पहले है ही कुछ नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। जवाब दे मुंह तोड़ मदर अब्बास साहब को। तारिक भाई, ये जो मुलाकातों की बात कर रहे हैं इमरान के साथ, देखें बात ये है कि आप मेरा ख्याल है ठंडे मौसम में जाके आपको थोड़ा ज़्यादा जो है वो क्या कहना चाहिए कि लड़ाइयाँ करवाने वाला कोई जो आपका मोड है वो ज़्यादा तेज़ हो गया है। मुझे मदर साहब को लड़ाने की कोशिश ना करें। बात यह है कि मदर साहब ने जो तजवीज़ दी है ये एक सियासी बात है। सियासी लोग जो है वो इन सियासी ऑप्शंस के ऊपर सोचते हैं, काम भी करते रहते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है, अखलाक के ख़िलाफ़ है। बात हो सकती है इस पर, हम अपने उसमें बात करके इसके ऊपर चल भी सकते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर को मैंने आपको कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को जाके मिले हैं, व्हाट डज दैट मीन? तारिक भाई बात है, उसकी कुर्सी पे जाके उसको प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, तो ये कोई जेस्चर है ना, ये एक तासर है जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। ये बड़ा कहा जाता है कि सियासी लोग, इस मुल्क के अंदर जो सियासी लोग होते हैं ये सच और झूठ की तमीज से बालातर होते हैं। ये जो सियासी लोग होते हैं, पहले इमरान खान ने कह दिया 35 पंक्ति, फिर उन्होंने कहा सियासी बयान है, फिर आप लोगों ने कह दिया जरदारी साहब चोर है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, फिर आपने कहा कि नहीं जी वो तो हमने वैसे ही कह दिया था, हम सियासी लोग हैं, ये सियासी स्टेटमेंट थी। कल आप कहेंगे कि जी हम लेटे थे या उठे थे, वो सियासत थी। तो सियासी लोग क्या है? ये कोई मरीख से आए हुए पाकिस्तान के सियासी लोग, इन पे सच झूठ कोई असूल कोई इन पे अप्लाई नहीं होता। ये सियासी लोग जो है पाकिस्तान के, ये मुबर्रा है सब चीजों, सियासत के नाम पे जो चाहे करें आप। जी जी, बड़ी वाज़ेह से मैं इस पर आपको जो है वो जवाब दूंगा। बात यह है कि सियासी लोगों को कोई लाइसेंस हासिल नहीं है कि वो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कह के और उसके बाद बासानी बच के निकल जाएं। उनके ऊपर भी उसूल, ज़ाब्ते, अखलाकियात उसी तरह नाफिज़ुल अमल होती हैं जैसे किसी दूसरे आम फ़र्द के ऊपर होती हैं। ये जो कहा जाता है ना कि सियासी बयान है, इसकी जो तशरीह है वो ये है कि चूँकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि आप नेक टू नेक कंपटीशन में चल रहे होते हैं दूसरी सियासी जमात के साथ, कि जब झूठा बयान सियासतदान बोले पाकिस्तान में, उसमें आपके जो वर्कर हैं उनके जज्बात भी होते हैं। तो जलसों में, तकरीरों में बाज़ औक़ात वो मेरे भाई मुझे एक ब्रेक लेने दे, वो बात कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। एक ब्रेक लेने दे, यही वजह है कि आप हमारे यहाँ का सियासत जो है वो इखलाकी पस्ती को छुई हुई है, तो इसलिए हम सारी पाकिस्तानी कौम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है। और जो मजहर साहब ने बात की है ना कि इसका नाम का, निजाम का नाम कुछ और रख दें, नाम मेरे ज़हन में आ गया है मजहर भाई। अभी मैं आपको ब्रेक से बाद आने के बाद बताऊंगा कि ये सिस्टम जो है इसका नाम क्या रखा जाए, सबके लिए एक्सेप्टेड होगा। एक ब्रेक, आप भी खुश हो जाएंगे। एक ब्रेक के बाद नाम बताता हूं आपको, ब्रेक लेंगे जी। जिस मुल्क की सियासत जो है वो सच को झूठ और झूठ को सच सियासत के नाम पे करती हो, उस मुल्क में फिर कौम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ एक तो देखती है कि वो मॉरली इनसे बहुत ऊपर होते हैं, दूसरा मदर साहब ने कहा नाम कुछ और रख दें, नाम रख देते हैं जनाब इसका डेमो हाइब्रिड सिस्टम। कैसा है मदर साहब? डेमोक्रेसी करेसी निकाल दें, डेमो हाइब्रिड सिस्टम हमें मंजूर है भाई, कोई मसला नहीं है। कल तक इजाजत।